हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बीजी व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान से अगर मन लगाकर पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बीजी व्यंजक का भाग बहुत ही इजी होता है, बस ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। ये मेरी टैगलाइन है, बस ध्यान से पढ़ना, जरूर समझ में आ जाएगा, यकीन मानो। अब देखिए सवालों को हम क्या करते हैं, शुरू से सरल तरीके से बताना शुरू करते हैं। जब सरल तरीका बताएंगे तब आपको आएगा, फिर उससे कठिन प्रश्न बताएंगे, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, तब जो है आपको सारी चीजें आ जाएंगी समझ में। अब मैं पहले ही आपको कठिन प्रश्न कराने लगूं तो आप भाग जाओगे, क्यों। अब चलिए शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से करिए, क्या करिएगा समझिएगा। रफ कॉपी हो तो फटाफट से नोट करते हुए चलिएगा, क्या दिक्कत है, साथ में पढ़ते हुए चलिए। अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, बहुपद का भाग है। यहाँ पर देखिए है 9x के पावर 3 प्लस 12x पावर 2 माइनस 36x में भाग देना है किससे, 3x से। और जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको सोचना कैसे है, समझना कैसे है, हमको कैसे भाग देना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसी को कहते हैं मैथ का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, यानी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर इस टाइप का प्रश्न है तो हम कैसे उसके अरेंज करके कैसे लगाएंगे सवालों को। यहाँ पर देखो 9x पावर 3 प्लस 12x पावर 2 माइनस 36x, ये सारे क्या है ब्रैकेट में। अब भाग देना है किससे, 3x से। इसका मतलब क्या होता है, जानते हो क्या होता है, इन सभी में भाग देना है 3x से। तो जब इन सभी में भाग देना है तो 9x के पावर 3 है तो 9x पावर 3 बटे क्या लिखो, 3x लिखो, क्योंकि 9x पावर 3 में हम 3x से भाग देंगे। उसी तरह से प्लस का चिन्ह लगाओ, 12x के पावर 2 में हम भाग देंगे किससे, 3x से, तो 3x लिखो। माइनस यहाँ पर क्या है, 36x है, भाग देना है किससे, 3x से, तो 3x लिखो। अब आप आराम से भाग दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आराम से भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 9/3 लिख देता हूं तो आप भाग दोगे, 3 1 के 3, 3 3 9। सेम उसी तरह से इसमें भी देना है, 3 से काटोगे 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x का पावर 3 है और यहाँ पर क्या है, x है। तो जब आधार समान रहता है तो भाग करने पे घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यानी x के पावर 3 में अगर हम x से भाग देंगे तो आधार क्या है, x है, यही भी x है, इसका पावर कुछ भी नहीं, तो आप एक समझिएगा आधार समान है तो भाग करने पे, यानी बटा का चिन्ह होता है भाग करना, भाग करने पे घातें घटती हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 में से घटाओगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो x के पावर 2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखते हुए चल रहे हैं, नीचे कुछ भी नहीं है तो मत कुछ लिखो, एक x है तो 3 है तो 3 लिख लो। अब x के पावर 3 में x से भाग दोगे तो कितना बचेगा, x के पावर 2 बचेगा। बातें समझ में आई। प्लस का चिन्ह बनाओ, 3 से 12 काटो, 3 1 के 3, 3 चौके 12, 4 है तो 4 लिख लो। अब x से x के पावर 2 में भाग दोगे तो एक x इसका कम हो जाएगा, तो x का पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x पावर 1 का मतलब x ही लिख लेना। बातें समझ में आई। माइनस का चिन्ह बनाओ, 3 से 36 को काटो, 3 18, 3 1 के 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 12 है तो 12 लिख लेना, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा, सीखा होगा कि कैसे लगेगा। अब कुछ बालकों को पहला भी सवाल नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए मैं एक प्रश्न और रखता हूँ सेम इसी तरह से, तो आराम से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है देखो, 12x के पावर 3 y का पावर 2 प्लस 18x पावर 4 y का पावर 2 भाग देना है 6x पावर 2 y का पावर 2 से। कैसे करोगे, मैंने अभी बताया था, ब्रैकेट लगा है, इन सभी में भाग देना है किससे, 6x पावर 2 y का पावर 2 से। तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 12x का पावर 3 y का पावर 2 में भाग देना है 6x का पावर 2 y का पावर 2 से। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ, 18x का पावर 4 y का पावर 2 में भाग देना है किससे, 6x का पावर 2 y का पावर 2 से। अब यहाँ पर 6 से 12 काटो, 6 के 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। x के पावर 2 से x के पावर 3 में भाग दोगे तो एक x इसका कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 है तो 2 लिख लो। x के पावर 2 से x पावर 3 घटाओगे तो 3 में से 2 गया 1, यानी x बचेगा। अब यहाँ पर y का पावर 2 से y का पावर 2 पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 2x। प्लस का चिन्ह बनाओ, 6 से 18 काटो, 6 के 6, 6 3 कितना होता है 18। x के पावर 2 से x पावर 4 में भागो तो कितना हो जाएगा, 3x के पावर 2 हो जाएगा। y का पावर 2 से y का पावर 2 कट जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आसान तरीके से आपको बहुपद का भाग समझ में आ गया होगा। अब रही बात ऐसे प्रश्न रहेंगे तो इनको हम इस तरह से कर लेंगे, लेकिन बहुपद के भाग अगर इस तरह से दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 12x के पावर 3 y का पावर 2 प्लस 18x के पावर 4 18x पावर 4 y का पावर 2 में भाग देना है किससे, भाग देना है सेम इसी तरह से 6x का पावर 2 y का पावर 2 से। यानी इस तरीके से अगर भाग देना हो तो कैसे किया जाएगा। अब उसी चीज को हम क्या करते हैं, इधर लेके समझाते हैं।
ये योर डिवाइस विल रीस्टार्ट अपडेट, चलो बाद में अपडेट किया जाएगा, अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब यहाँ पर देखो प्रश्न इस तरह से मिल रहा है, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा? अगर इस तरह से जो भाग के चिन्ह लगे हुए होते हैं, अभी दोनों को हम बटे के रूप में करके सवाल को सॉल्व कर दिया, आप आराम से समझ में आ गया। इसको भी आराम से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिक्कत है? न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये तुमने ठानी है। अब यहाँ पर देखो 8x - 12 में भाग देना है किससे? 2x - 3 से। तो इसमें देखिए एक चीज पकड़ लोगे तो बड़ी आराम से चीजों को समझ जाओगे। क्या चीज है जरा ध्यान देना। हमें देखो क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 8x लिखना है, तो यहाँ पर 2x में हम किस संख्या से गुणा करें कि 8x आ जाए? तो आप कहोगे अगर 2 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 2x में किस संख्या से गुणा करना है कि यहाँ पर 8x इस तरह से आ जाए। तो जरा ध्यान दो, अगर 4 से हम 2 में गुणा करेंगे तो ये 2x - 3 है, तो 4 का गुणा अगर हम 2x में करेंगे तो 3 के साथ भी करना पड़ेगा, यानी 4 का गुणा इन सभी के साथ करना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई? अभी एक सवाल बताएंगे थोड़ा समझ में आएगा, दूसरा सवाल बताएंगे पूरा समझ में आ जाएगा, और कुछ बालक होगा इसी सवाल में पूरा समझ जाएगा। क्या दिक्कत है? अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है, हमसे क्या बोल रहा है जरा फिर से समझो। हमसे बोला है कि 8x - 12 में भाग दे दो 2x - 3 से। तो क्या करना होगा जब भी ऐसा सवाल आएगा? ध्यान से समझना, हमें यहाँ पर 8x की जगह पर 8x लाना है, या उससे कम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, तो इस 2x में किस संख्या से गुणा करें कि 8x आ जाए? तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। 4 का गुणा अगर हम 2x में करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 4 दूना कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अब 4 का गुणा -3 में भी करना पड़ेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये 8x है, ये भी 8x है, 8 इसको घटाओगे, तो जब घटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? यहाँ पर देखो ये प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा देना, माइनस का चिन्ह है प्लस, यानी जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस का चिन्ह। अब 8x - 8x खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको इस तरह से आप क्रॉस भी कर सकते हैं। अब ये भी माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से इसका क्या होगा? कैलकुलेशन होगा। तो चलिए पहला सवाल आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, जीरो भी कर लो मन है तो। अब यहाँ पर पहला सवाल जब समझ में आ गया, इसका कोटेशन क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे क्या होता है? भागफल, धन क्या होता है? शेषफल, धन क्या होता है? शेषफल होता है। अब जरा ध्यान दो, इसमें भाज्य क्या होता है? जानते हो क्या होता है? ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? शेषफल है। अब आप आराम से लिखो, शेषफल कितना है? 0 है। भागफल कितना है? 4 है। भाजक कितना है? 2x माइनस कितना है? 2x - 3 है। अब भाज्य क्या है? 8x - 12 है। क्या? 8x - 12 है। बातें समझ में? तो जब भी ऐसा पूछे कि बहुपद का भाग इस तरह से करिए तो दे दीजिएगा। क्या दिक्कत है? तकलीफ हुआ देने में? नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है -6x² + 17x - 12 है। भाग इसमें किससे देना है? ये 2x - 3 से। तो कैसे भाग दोगे? अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर अगर -6x है तो यहाँ 2x में किस संख्या से गुणा करें कि -6x² आ जाए या इससे कम रहे। अब हम करते क्या है जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है? 2x में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि -6x² आ जाए या इससे कम रहे। हम करेंगे देखो बहुत ही अच्छा काम, हम 2 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x² लाना है, तो हम क्या कर देंगे? 3x लिख लेंगे। अब क्योंकि अगर 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6, अगर 3 से 2x में गुणा करेंगे तो सिर्फ 6x होगा, लेकिन अगर हम 3x से गुणा 2x में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो अगर देखो 2x में अगर आप 3x से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, x × x कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। मजा है कि नहीं? इस तरह से दिमाग लगा के फटाक से लगा देना, क्या दिक्कत है? अब हम करेंगे वही चीज। अब यहाँ पर और एक दिक्कत आ रहा है, ये -6x है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। का जैसे पूछेगा वैसे करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं करेंगे, उसमें तकलीफ होने की गुंजाइश नहीं करेंगे। -3x का गुणा 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा? -3 का गुणा पहले 2 में कर लो, माइनस का गुणा 2 में करोगे तो -3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा? x² हो गया। अब देखो -6x² था, -6x² आ गया। का सही होगा कि नहीं? बस इसी तरह से करते जाना लल्ला। अब हम क्या करेंगे? -3x का गुणा -3 में भी करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करोगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का गुणा इसमें देखो -3x का गुणा 3 में करोगे तो इस तरह से समझ लेना, -3x का गुणा हम 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर x इस तरह से प्यार से लिख लेना।
बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, माइनस है नीचे वाले का हमेशा ध्यान देना। अब माइनस का चिन्ह है तो प्लस लगाना, प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगाना। अब माइनस है ये प्लस है, माइनस 6x² प्लस 6x² खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी खत्म। यहाँ पर जीरो इस तरह से लिख लो, ना लिखना चाहो तो छोड़ दो। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 17x में से 9x घटा लो, 8x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 8x लिख लेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, -12 है तो -12 इस तरह से लिख लो। अब फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर 8x है तो 2x में किस संख्या से गुणा करें कि 8x आ जाए। तो हम बड़ा जानते हैं यार, प्लस का चिन्ह बनाओ, 4 लिख लो। 4 का गुणा 2x में करोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। फिर 4 का गुणा -3 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। घटाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 8x में से 8x घटाओगे 0 और -12x में से प्लस 12x घटाओगे 0। बस कहानी खत्म। पूछेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बताओ, तो बता देना हमारा शेषफल 0 है। हमारा क्या है, भाज्य जो है कितना है, भाज्य बराबर भाजक, तो भाज्य हमारा -6x² प्लस 17x - 12 है। अब भाजक हमारा कितना है, 2x - 3, भागफल हमारा -3x + 4। बस इस तरह फटाफट बताते चले जाना, क्या दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न कर। अब देखो अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न देखने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, तो आप डरिएगा मत, बस थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा, आराम से लगाओगे, क्योंकि नियम कानून आपको पता है तो सवाल लग जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों, जरा फटाक से सीखा जाए। प्रश्न क्या कहता है कि y2y4 प्लस 8y3 प्लस 7y2 प्लस 4y प्लस 3 में भाग देना है y+3 से। तो कैसे दोगे, आपको मैंने बताया था कैसे देना है, देने का तरीका समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये 2y4 है, हम क्या करेंगे, y में किस संख्या से गुणा करें कि 2y4 आ जाए। तो जरा ध्यान देना कैसे सोचा जाएगा। अगर हम y में 2 से गुणा करें, 2 का गुणा y में करेंगे कि कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी अगर 2 × y हम करते हैं तो 2y हो जाता है। अब जरा ध्यान दो, हमने 2 का गुणा y में कर लिया, 2y हो गया, लेकिन ये y4 है। अब हम क्या काम करेंगे, जैसे ये y है इसमें हम 2 से गुणा कर रहे थे, अब हम y 3 कर देंगे। अब जरा ध्यान दो, अगर हम 2y3 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, y3 का गुणा y में करेंगे तो y कितना हो जाएगा। अब ये y3 है, ये y1 है, आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो इन्हें कितना हो जाएगा 4 y4। और इसी तरह से भी कर लो, y × y3 का मतलब होता है y4 हो जाएगा। बातें समझ आई कि नहीं। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर y3 लिख लेंगे। अब 2y3 का गुणा y में करो कितना हो जाएगा, 2y कितना 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बना लो। अब 2y3 का गुणा 3 में कर लो, 3 का गुणा इन सभी के साथ कर लो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो y3 यहाँ पर लिख लो इस तरह से, बस इनको सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो नीचे क्या कर लेना माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 8y3 में से 6y3 घटा लो तो 6 दूनी कितना होता है 8, यानी 2y3 आ जाएगा। इसके बाद प्लस 7y2 लिख लो। बातें समझ में आ रही है। ये 7y का पावर कितना है 2 है। आगे हम क्या करेंगे, प्लस 4y लिख लेंगे, प्लस हमारा 3y भी उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग, अब इसमें फिर से y में भाग देंगे कि 2y3 आ जाए। तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 2 का गुणा अगर हम y में करेंगे तो 2y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर y3 लाना है। हम फिर से यहाँ पर y का पावर क्या करेंगे 2 लिखेंगे। अगर y × y2 करोगे तो y3 हो जाता है। बातें समझ में आई। तो 2y2 का गुणा हम y में करेंगे कितना हो जाएगा, 2y3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। 2y2 गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 का गुणा 2 में कर लो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर y है ही नहीं, यहाँ पर y2 है तो y2 इस तरह से लिख लो। अब इनको सॉल्व कर लो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर लो। 2y3 में से 2y3 घटेगा, खत्म कहानी। प्लस है माइनस है, 7y2 में से 6y2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1y2। बातें समझ में आई कि नहीं। अब 1y2 है तो इसे आप सिर्फ इस तरह से y2 भी लिख सकते हो, चाहे तो आप 1y2 भी लिख दो। अब आगे सारी चीजें उतार लो, प्लस 4y लिख लो, प्लस 3 लिख लो। बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हमें y में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 1y2 आ जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे y से गुणा करेंगे। y का गुणा अगर हम y में कर देंगे तो y2 हो जाएगा। इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं। चाहे तो आप यहाँ पर 1y भी लिख सकते हैं, दोनों चीज बता रहे हैं, लेकिन आप y लिखिएगा, y का गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ, y का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 1y पावर 2 में से 1y पावर 2 घटा हुए, खत्म कहानी। 4y में से 3y घटा हुए कितना आ जाएगा, 1y आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, y में किस संख्या से गुणा करें कि y आ जाए, तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, y का गुणा, सॉरी y का गुणा y में कर दोगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 1y लाना है। जब सिर्फ 1y लाना है तो यहाँ पर y नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा हम y में करेंगे तो y आएगा। इसके बाद 1 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस कितना आएगा, 3 आएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये देखो 1y में से 1y घटेगा, खत्म कहानी। 3 में से 3 घटेगा, खत्म कहानी। 0 0, शेषफल 0, भागफल 2y पावर 3 प्लस 2y पावर 2 प्लस y प्लस 1 आया है। इसके बाद आपका क्या है, भाज्य, ये है भाज्य, और भाजक क्या है, y प्लस 3 है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बहुपद का भाग काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया। और जिन बालकों को देखो थोड़ा कम समझ में आया हो, वीडियो को फिर से देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो पढ़ने लिखने के इच्छुक हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो आपसे बातें करते हैं कि ये सब सारे सवाल कैसे लगेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्द लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।